परीक्षण जो आदिवासी समाज द्वारा किया जा रहा है और आपके कथन अनुसार ये 4 राज्यों में चल रहा है, लेकिन इससे कितना बेनिफिट समाज तक जा रहा है, समाज में इसका कितना सुधार हो रहा है, और आज की जो मीटिंग रही है इसको लेकर क्या कहेंगे सर? ये मीटिंग हम समाज को जागृत करने के लिए कर रहे हैं जी। कि हमारा समाज अशिक्षित समाज है। अशिक्षित समाज अज्ञानता का शिकार है और अज्ञानता से हमारा समाज अंधविश्वास में चल रहा है, अंधविश्वास से जकड़ा हुआ। हमारे समाज को 3 बीमारियां लगी, 3 बीमारियों से मुक्ति देने के लिए हम बार बार मीटिंग ले रहे हैं, बार बार प्रशिक्षण ले रहे हैं, उसको शिक्षित करने चाहते हैं। अगर शिक्षा मिल जाएगी तो बाबा साहब ने कहा था कि समाज शिक्षित करो, मूल निवासी बहुजन समाज को शिक्षित करो। शिक्षित हो जाएगा समाज तो संगठित हो जाएगा, संगठित हो जाएगा, अपने मौलिक हक अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को लेने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी आपने इस मीटिंग में ये बताया है कि 1958 के बाद में शिक्षा का दौर चला। 58 नहीं, 1958 नहीं, 60। 1960 के बाद शिक्षा का दौर चला और आदिवासी समाज को यानी SST समाज को कई सारी शिक्षा से जोड़ा गया। तो मैं ये भी मानता हूँ कि अगर 1960 के बाद का अगर दौर देखा जाए तो प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, प्रत्येक कस्बे में SC/ST का व्यक्ति शिक्षित तो है, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद भी समाज में सुधार क्यों नहीं आ रहा, पहली चीज़। दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्यों नहीं, जहाँ व्यक्ति शिक्षित तो है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, अधिकारी पद पर भी SC/ST का व्यक्ति कार्यरत है, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां ऐसी रही है कि जैसे अगर न्यायालयों का रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मामले जो दर्ज है वो SC/ST के व्यक्ति के ऊपर ही है, और दर्ज कराने वाला व्यक्ति भी SC/ST का ही है। तो कहीं ना कहीं समाज में ऐसा सुधार लाना चाहिए कि जो अगर परिवार के बीच में ज़मीन के बंटवारे को लेकर, मकान के बंटवारे को लेकर, पिता से मिले हुए हिस्से को लेकर जो विवाद चल रहे हैं, जो सालों 20-20 साल तक चले जाते हैं, और उसमें अंत निर्णय यही रहता है आपसी समझाइश, तो क्यों नहीं पहले ही समाज इस चीज़ पे पहले ही समझाइश होकर इस चीज़ का निपटारा कर ले, ताकि वो न्यायालय में व्यस्तता, पैसा और समय खर्च नहीं कर सके। बताइए सर। तो ये व्यवस्था जो पहले व्यवस्था थी उसी व्यवस्था के हिसाब से संविधान में हमको 5वीं 6ठी अनुसूची दी गई है। आदिवासियों की बात कर रहा हूँ। इससे पहले व्यवस्था भी हमारी गण व्यवस्था थी। गण व्यवस्था को पतन करके वर्ण व्यवस्था थोपी गई। फिर हमारे महापुरुषों ने लंबा संघर्ष किया। लंबे संघर्ष के बाद हमें 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से हमारे संवैधानिक अधिकार मिले। उन अधिकारों में आदिवासियों के लिए बाबा साहब ने संविधान में एक और संविधान दिया, जिसको 5वीं और 6ठी अनुसूची के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। परंतु वर्तमान सरकारों ने उसको धरातल पे लागू नहीं किया है, इसलिए हमारे समाज की दिशा और दशा इस टाइप से हो रही है। अगर वो हो जाता तो हमें निर्णय करने की हमारी कमेटियाँ हैं, सलाहकार समिति, ट्राइबल कमेटी बनती। ट्राइबल कमेटी में आदिवासी सलाहकार समिति बनाई जाती है। वो सलाहकार समिति सभी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम है, जिसको हम कहते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा का नाम सुना होगा, लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। वास्तव में उतना ताकत है उसको, परंतु वास्तविक रूप से वर्तमान सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया है, षड्यंत्र किया है, और हमारे वर्तमान में राजनेता राज करने वाले लोगों को भी 200% गुलाम बना रखा। इसलिए वो लागू नहीं कर रहे। ये समाज को जागृत करके आने वाले समय में
हमें मूर्त रूप से पूरा संविधान लागू करना है और संविधान में केवल आदिवासी की लड़ाई नहीं लड़ना है। हमारा आदिवासी संगठन का बैनर जरूर देख रहे हो। हम आदिवासी के साथ साथ एससी की, एसटी की, ओबीसी की, माइनॉरिटी की 6 प्रकार की माइनॉरिटी भी हमारे साथ समर्थन में है। हमने अभी वर्तमान में हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ये आइडेंटिफाई कर लिया है। सही क्या है, गलत क्या है, ये सारा हम समझ गए हैं। बस हमें अभी हमारा संघर्ष इस बात का है कि संविधान के हिसाब से इस देश में जो जनसंख्या है, ओबीसी की जितनी जनसंख्या है उसका उतने परसेंट में, उतने अनुपात में उसको अधिकार मिलना चाहिए। आदिवासी को क्या नुकसान है, एससी के क्या नुकसान है, माइनॉरिटी क्या नुकसान है। जितनी हमारी एससी की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उतना उसको मिलना चाहिए। उतनी मात्रा में आदिवासी देश में निवास कर रहे हैं, उतनी उसकी संख्या है, उसको भी उतने मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन एससी एसटी को आप एक मंच पर कैसे लाओगे? आएंगे एससी एसटी को आप एक मंच पे, खास तौर पे एससी को आप एक मंच पे कैसे लाओगे, जबकि अगर देखा जाए मोहल्ले को, ग्राम सभाओं को, ग्रामीण क्षेत्र को, शहरी क्षेत्र को अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात तो है कि भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। और ये सारे एससी में ही हो रहा है, अदर कास्ट में नहीं हो रहा है। आप मीणा समाज ले लो, आप गुजर समाज ले लो, आप धाकड़ समाज ले लो, आप ब्राह्मण समाज ले लो, आप राजपूत समाज ले लो। इनमें अगर कितनी भी मनमेट हो जाए लेकिन परस्पर एक होते हैं। लेकिन एससी को एक कैसे करोगे, जबकि एससी तो एक दूसरे का ही दुश्मन बना, यानी भाई भाई का सगा नहीं हो रहा, इसको कैसे करोगे? पत्रकार महोदय, आपको स्थानीय लेवल की जानकारी है। मैं स्थानीय लेवल की जाने ये देखो मेरी बात, मेरी बात सुनिए, मैं स्थानीय लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सेंट्रल मिनिस्टर से मिला आंकड़ा है जो पूरे भारत का है। बिल्कुल बिल्कुल आपका बेहतर सही है। हमारे राष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के 4 संगठन आपके सामने बैनर लगा हुआ, ये काम कर रहे हैं। और हमारा एससी समाज का भी बहुत बड़ा हिस्सा, सबसे ज़्यादा जागृत है तो एससी समाज जागृत है भारत में। और हम भाईचारा करके, भाईचारा कैसे आएगा, हम विचारधारा, हमारे महापुरुषों को विचारधारा एक जोड़ने वाली विचारधारा है। उस विचारधारा के साथ जुड़कर जो हमारे महापुरुषों ने संदेश दिया है, उस संदेश को मानते समझते हुए हम भाईचारा बनाकर अपने अपने हिस्से अधिकार की लड़ाई हम तीनों चारों मिलजुल कर लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले समय में हम कामयाब होने वाले हैं। धन्यवाद। आदिवासी समाज ने जंगल को बचाया है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में आए कि 12 जिले में लगभग 1 लाख से ज़्यादा पेड़ों को उजाड़ा जाएगा फॉरेस्ट लैंड से, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब उस दिन का पिछले 19 जनवरी को उस ज्ञापन दिया, शाहबाद में ज्ञापन दिया। वो उस ज्ञापन में हमारा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का बहुत बड़ी संख्या थी और मैं स्वयं भी उसमें उपस्थित था। और आने वाले समय में उसको पूरे राजस्थान स्तर पे ये जो कमिश्नरी आज ये है ना कोटा में उठाया जाएगा, ऊपर से भी होगा। ऐसे पूरे भारत में हमारे आदिवासियों को जल जंगल जमीन से विस्थापित किया जा रहा है। क्या इसमें आंदोलन करेंगे आप लोग? बिल्कुल आंदोलन करेंगे, आंदोलन की तैयारी चल रही है और भारत भी बंद करेंगे और वो कार्य करेंगे संवैधानिक दायरे में करेंगे। संविधान ने हमको अधिकार दिया, उस अधिकारों को दायरे में लड़ाई लड़ेंगे। क्या सरकार मानेगी इस बात को? सरकार को मना नहीं के छोड़ेंगे, नहीं तो सरकार बंधनकारी हो जाएगी हमारी बात में। हम बहुसंख्यक लोग हैं, संख्या बल हमारे पास है, केवल हमने अज्ञानता के कारण असंगठित है। एक दिन संगठित करने की हम कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन हमारा आगे कदम बढ़ रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में देश भर में जागृति आ रही है। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद हम एक होने वाले हैं और संगठित हो गए तो सरकार ही हमारी बनने वाली है। सरकार को पूछने की, लेने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ। देश भर की लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। धन्यवाद। शुभ नाम बताइए।
वीर सिंह राणा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद।